फर्जीवाड़ा, स्कूल एजुकेशन विभाग में फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा भी बड़े कमाल का। ट्रांसफर ऑर्डर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। लग रहा है ना आपको अजीब, मगर ये सच है। जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग में एक कर्मचारी हैं, उनका नाम है अरफात अहमद। अरफात अहमद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है स्कूल एजुकेशन विभाग ने कि ये कभी भी स्कूल एजुकेशन विभाग में अपॉइंट ही नहीं हुए, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कभी भी इन्हें स्कूल एजुकेशन विभाग में लेक्चरर नहीं लगाया। लेकिन उसके बावजूद अरफात अहमद अपने आप को कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर बताते हैं स्कूल एजुकेशन विभाग में, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर अपने आप को फिजिक्स का लेक्चरर बताते हैं। है ना कमाल की बात। और ये स्कूल एजुकेशन विभाग में हो चुका है। इस पूरे मामले की कोई खबर स्कूल एजुकेशन विभाग को नहीं होती अगर एक ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर स्कूल एजुकेशन विभाग कुछ सवाल नहीं पूछता। एक दो ट्रांसफर ऑर्डर इशू होते हैं, एक 7 जून 2019 को और दूसरा 4 जून 2019 को। इन 2 ट्रांसफर ऑर्डरों के जरिए 3 लेक्चरर्स को ट्रांसफर किया जाता है। एक का नाम है अरफात अहमद खान। अरफात अहमद खान लेक्चरर कंप्यूटर साइंस हैं। यह हायर सेकेंडरी स्कूल झकियास डोडा से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ ट्रांसफर होते हैं। दूसरा मोहम्मद इदरीस लेक्चरर हैं उर्दू के, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ले से हायर सेकेंडरी स्कूल डूल में किश्तवाड़ में ट्रांसफर होते हैं। तीसरे हैं याकूब अहमद, ये भी BHSS ले से हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिगाम किश्तवाड़ ट्रांसफर होते हैं। अब ये 2 ट्रांसफर ऑर्डर जब इशू होते हैं, विभाग को ये पता चलता है कि इन दोनों ट्रांसफर ऑर्डरों के नीचे जिस स्पेशल सेक्रेटरी के दस्तखत हैं वो उससे पहले ही 31 मई 2019 को रिटायर हो चुके हैं। अब जरा कमाल देखिए, एक ऑफिसर जिसके दस्तखत के तहत ये 2 ऑर्डर इशू हुए हैं वो 31 मई को रिटायर हो चुके हैं, और उनकी रिटायरमेंट के बाद जून के महीने में ये ट्रांसफर ऑर्डर 2 इशू होते हैं। अब इसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब स्कूल एजुकेशन विभाग ने पड़ताल करनी शुरू की कि आखिरकार ये अरफात अहमद खान हैं कौन, ये कब से हमारे विभाग में काम करते हैं। इंक्वायरी कमिटीज बनाई गई, उन इंक्वायरी कमिटीज को काम सौंपा गया कि आप देखिए कि स्कूल एजुकेशन विभाग से ये जो चिट्ठियां निकली हैं ये वाकई निकली भी हैं या नहीं निकली हैं, इनकी हकीकत मालूम कीजिए। तब तक 9 जुलाई 2019 को हाई कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती है, जिस ऑर्डर में हाई कोर्ट स्कूल एजुकेशन विभाग को ये कहती है आपने अरफात अहमद खान को सस्पेंड किया है, आपको हम उस ऑर्डर पर स्टे लगाते हैं, और उसके बाद उनको ये भी कहती है कि फर्दर आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग के पास इस रिट पिटीशन के बाद कुछ कागजात उनके हाथ लगते हैं, जिन कागजात के जरिए स्कूल एजुकेशन विभाग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अरफात अहमद खान कभी स्कूल एजुकेशन विभाग में लेक्चरर लगे ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, अरफात अहमद खान कभी स्कूल एजुकेशन विभाग में लेक्चरर नहीं लगे। उन्होंने डिपार्टमेंट में अपनी एंट्री मैनिपुलेट की है, फॉर्ज की है, फ्रॉडुलेंट तरीके से वो स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी बने हैं, और उसके बाद ये मामला चला जाता है SSP क्राइम ब्रांच जम्मू के पास। क्राइम ब्रांच जम्मू ने इस मामले में FIR तो लगा दी है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक अरफात अहमद खान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्राइम ब्रांच इस मामले में अरफात को गिरफ्तार करने से पहले जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक तमाम एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है, ताकि जब वो अरफात अहमद खान को गिरफ्तार करें उसके बाद उसके पास बच निकलने के लिए कोई रास्ता न हो। इस मामले में अरफात अहमद खान को क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी ये क्राइम ब्रांच को देखना है, लेकिन मामला ये है कि अगर वाकई स्कूल एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर ऑर्डर की स्ट्रेंथ पर मुलाजिम काम कर रहे हैं और वो कभी पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंट हुए ही नहीं, तो सोचिए ये कितना खतरनाक और कितना गंभीर है। ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएं कि इसी तरीके से डाइट सांभा में एक महिला आती हैं, वो कहती हैं जी मैं
लेह से ट्रांसफर होकर आई हूं, जब उनके ट्रांसफर ऑर्डर को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उनसे यह कहा जाता है कि आप कल अपनी सर्विस बुक लेकर आइएगा, आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आइएगा, उसके बाद जाकर हम आपको ज्वाइन करने देंगे। महिला अगले दिन डाइट सांबा में आई ही नहीं, गायब हो गई। जरा सोचिए, वो महिला डाइट सांबा में अगर वहां पर कर्मचारी अलर्ट नहीं होते तो एक और व्यक्ति जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग का सदस्य बन जाता, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन, बिना एसएसपी के दरवाजे पर दस्तक दिए। और उसके बाद आप ऑडेसिटी और इस शख्स, जिस शख्स के ऊपर स्कूल एजुकेशन विभाग ने इल्जाम लगाया है कि यह शख्स फ्रॉडुलेंट तरीके से स्कूल एजुकेशन विभाग का हिस्सेदार बना है, यह आज भी ये कहता है ये स्कूल एजुकेशन विभाग की मेरे खिलाफ कॉन्स्पायरेसी है, मैं स्कूल एजुकेशन विभाग का कर्मचारी हूं और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से बाज़ाबिता अपॉइंट होकर स्कूल एजुकेशन विभाग का हिस्सा बना हूं। है ना? आपको लग रहा है ना कि ये कहानी है, ये किस्सा है, हकीकत इसमें कहां है? हकीकत यही है कि इस शख्स की अपॉइंटमेंट कभी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुई ही नहीं, ये स्कूल एजुकेशन विभाग कह रहा है। और इसके जरिए और कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी बने हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, कागजों का गट्ठा जो आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें इसी कर्मचारी की सर्विस बुक है। ये अगर आप सर्विस बुक पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतने मिटिकुलसली इस सर्विस बुक को बनाया गया है कि पूरी सर्विस बुक के अंदर आप एक हर्फ की भी गड़बड़ निकाल नहीं सकते। पूरी सर्विस बुक में आप एक भी चीज पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि यहां गड़बड़ हुई है। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इस शख्स के बारे में यह कहा जाता है कि बैंकों से लोन भी लिए हैं और बैंकों से अब दूसरे मुलाजमों को लोन दिलवाए भी हैं। ये सर्विस भी ये करते हैं। और एक और कमाल की बात सुनिएगा, अगर आप सर्विस बुक पर जाते हैं, सर्विस बुक का पहला पेज ये कहता है इस शख्स का नाम है अरफात अहमद मीर, ये सरसी त्रोन डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला है। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मीर है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1985 है। और अगर इस सर्विस बुक की तरफ मैं देखूं तो यहां पर साफ तौर पर ये नजर आता है अरफात अहमद MSc B.Ed, पास्ट MSc एग्जाम अंडर रोल नंबर 071432007 through University of Kashmir and passed B.Ed exam through roll number 05547 by annual 2008 through Jammu University। ये बेसिकली इसकी सर्विस बुक के ऊपर लिखा हुआ है। और यहां पर यह भी लिखा है सर्टिफिकेट डेटेड 1/4/2000 अंडर रोल नंबर, ये चेयरमैन स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू किया है। ये तमाम तफसीलात जो हैं इसकी सर्विस बुक से मिलती हैं। और आप अगर सर्विस बुक के अंदर एंट्री देखेंगे, एंट्री में लिखा हुआ मिस्टर अरफात मीर, लेक्चरर इन फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल सांभा, टेम्परेरी ₹14,700 ग्रेड पे 4 जून 2008 को पहली एंट्री इसकी सर्विस बुक में है। ये सामने एंट्री है। क्राइम ब्रांच आखिरकार इतना वक्त इस मामले में क्यों लगा रही है? जम्मू कश्मीर सरकार को यह मामला गंभीर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ये जरूरी नहीं समझ रहे कि इस मामले में वो भी इंटरेस्ट लें? स्कूल एजुकेशन विभाग से ये कहें कि आप तमाम स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करने वाले लेक्चरर्स की फर्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर आज के दिन तक की तमाम तफसीलात मालूम करें। और आप ये देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल एजुकेशन विभाग ने कर्मचारी लगाए ही नहीं, लेकिन वो कर्मचारी भी हैं और तमाम तरह के बेनिफिट्स भी वो एंजॉय कर रहे हैं। और वो इतने ताकतवर भी हैं कि वो ट्रांसफर ऑर्डर भी खुद बनाते हैं, प्रमोशन ऑर्डर भी खुद बनाते हैं, यानी हर तरह का काम वो खुद करते हैं। और वो काम बाद में स्कूल एजुकेशन विभाग के जो अलग अलग सेल्स हैं और जो ऑटोमेटेड सिस्टम उन्होंने बनाया है, उस ऑटोमेटेड सिस्टम में भी उनकी एंट्री है। यानी जो कंप्यूटराइज सिस्टम इस वक्त है, जिसमें सारे का सारा काम जो है वो ई गवर्नेंस के जरिए हो रहा है, उस ई गवर्नेंस का भी पूरा फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ईमेल
अलग अलग प्रिंसिपलों को जो जाते हैं, वो ईमेल में जो ऑर्डर्स जाते हैं उन ऑर्डर्स को भी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ा नेक्सस है? क्या वजह कि जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को जब ये कहा गया कि आप इस मामले में इंक्वायरी करें, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, उन्होंने कहा जी मैं इस मामले में इंक्वायरी नहीं करूंगा। ये शख्स कितना ताकतवर है, इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसकी को शील्ड कर रहे हैं, क्या ये चीजें मालूम करने वाली नहीं हैं? क्या इस मामले में गंभीरता नहीं होनी चाहिए? उम्मीद और तवक्का ये, जहां क्राइम ब्रांच अपनी इंक्वायरी करेगी और इस पूरे मामले को खोल के लोगों के सामने रखेगी, वहीं पर स्कूल एजुकेशन विभाग भी फौरन एक इन डेप्थ इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, ये मालूम करने के लिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो लेह से ट्रांसफर होकर जम्मू कश्मीर आए हैं और उसके बाद सरकारी मुलाजमत के हिस्सेदार हुए हैं।